हेलो। हाँ हाय। हाँ क्या हाल है? अच्छा, या मेरी छुट्टियां हैं दिसंबर में। हिमाचल? ओ वाओ, आई एम ऑलवेज अप फॉर इट। बट तू क्यों नहीं चल रही है? अरे यार, डॉग्स है तो क्या हुआ, वी कैन कीप देम इन बोर्डिंग। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट बोर्डिंग? ओके, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल व्हेन वी मीट। या तो प्लान ऑन रखना। ठीक है, चल बाय बाय। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? क्या आपके साथ भी ये इशू होता है, लाइक यू वांट टू ट्रैवल समवेयर बट बिकॉज यू हैव डॉग्स एट होम और पेट्स एट होम यू नॉट एबल टू ट्रैवल और यू आर नॉट श्योर कि अपने डॉग्स को या पेट्स को कहाँ छोड़ें? तो ये वीडियो आपको इसमें हेल्प करेगा बिकॉज आई एम अ मदर ऑफ 4 डॉग्स और मैं फ्रिक्वेंटली ट्रैवल भी करती हूँ। तो हाउ डू आई लीव माई डॉग्स इन अ बोर्डिंग और अ हॉस्टल? व्हाट आर द टिप्स दैट आई कैन गिव यू एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट you should consider while selecting any boarding or any place where your dogs can stay? So if you want to know about this, keep watching this video. So वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइलैक लाइफ विद अदिति। और ये एक मैं डॉग सीरीज कर रही हूँ आपके लिए। मेरा जो पहला एपिसोड था वाज ऑल अबाउट हाउ टू व्हाट आर द थिंग्स टू कंसिडर बिफोर ब्रिंगिंग होम अ पेट। और उसमें से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई थी कि बहुत लोग पेट्स को इसलिए अडॉप्ट नहीं करते हैं क्योंकि दे ट्रैवल अ लॉट एंड दे डोंट नो कि you know how to manage that, where to keep your dogs, is it safe for the dogs, etc and etc. But I think this is not a roadblock for you to have a pet क्योंकि स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़ में इतने ऑप्शंस आ गए हैं कि आप इजीली अपने डॉग को एक अच्छे हॉस्टल या बोर्डिंग में, एक पेड हॉस्टल बेसिकली में छोड़ सकते हैं। बट उसके लिए भी कुछ चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। यू जस्ट कैन नॉट ब्लाइंडली लीव योर डॉग्स समवेयर, राइट? तो आपको कुछ चीज़ें जो कंसिडर करना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग एनी बोर्डिंग प्लेस और what are the things that you should ask your boarder, उसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाला है। So let's start with it. So the first and foremost thing is that first of all you have to look at the age of your dog, right? अगर आपका dog एक puppy stage में है, it's less than 4 months and the vaccinations have not been completed, जितने भी total vaccinations होते हैं वो अगर complete नहीं हुए हैं, then you cannot leave your dog at any boarding place, okay? क्योंकि कोई भी बोर्डिंग में बहुत सारे डॉग्स होते हैं, दे मस्ट बी वैक्सीनेटेड एज वेल, बट कई बार ऐसा होता है कि दे आर कैरियर्स ऑफ द वायरस लाइक पार्वो और अदर। तो अगर आपका एक पपी है विच इज़ नॉट फुली इम्यून टू दोज डिजीजेज, इट कैन डेफिनेटली पास ऑन फ्रॉम द बिगर डॉग्स टू दी पप्स। तो प्लीज़ अवॉइड लीविंग योर डॉग इफ़ दे आर नॉट फुली वैक्सीनेटेड। इवन इफ़ यू हैव एन अडल्ट डॉग, अगर उसकी वैक्सीनेशंस कंप्लीट नहीं हुए हैं, then you should always get them vaccinated before you leave them for boarding. And especially, you know, for boarding there is another vaccination that I want to tell you. You can check with your vet definitely. Any medical advice, please check with your vet. is kennel cuff, क्योंकि kennel cuff तभी होता है जब आपके डॉग्स बहुत सारे डॉग्स के साथ रहते हैं। तो केनल कफ का वैक्सीनेशन ज़रूर अपने वेट से चेक कीजिए कि सिंस आई एम गोइंग टू ट्रैवल सो और आई एम गोइंग आउट एंड आई एम गोना लीव माई डॉग टू सम बोर्डिंग, सो शुड आई गेट द केनल कफ वैक्सीनेशन डन? योर वेट विल डेफिनेटली लेट यू नो अबाउट इट. So that is one important thing before you start boarding your dogs. Now okay, so all these things are done, your dog is properly vaccinated, it is in the perfect age group. Then what is the next thing? नाउ व्हेन योर डॉग इज स्मॉल, ओके, आपका सपोज एक डॉग है जो 4-5 मंथ्स ओल्ड है जिसका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, बट इट इज़ वेरी लेस सोशलाइज्ड। अगर वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज्ड नहीं है, इवन इफ इट इज़ अ बिगर यू नो एन एल्डर डॉग लाइक अ लिटिल सीनियर डॉग 3-4 years ओल्ड, तो भी अगर आपका डॉग अगर सोशलाइज नहीं है तो एक बोर्डिंग में उसको बहुत इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज बोर्डिंग इज़ नॉट स्पेसिफिक टू योर डॉग ओनली। बोर्डिंग में और भी डिफरेंट लोगों के डॉग्स होंगे और अगर आपका डॉग सोशलाइज नहीं है तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है। इट कैन लीड टू सम एक्सीडेंट्स ऑल्सो। योर डॉग में बिहेव वेरी अग्रेसिव, योर डॉग में बिहेव वेरी स्कैर्ड, योर डॉग में नॉट ईट, सो ऑल ऑफ दीज आर मैटर्स ऑफ कंसर्न. So before you plan to travel and all, please start socializing your dogs at a very early stage, but
subject to completion of all their vaccinations. Start socializing them with your neighbors, humans, other dogs, streeties, so that they know about their surroundings, they know how to behave when they are with other dogs. Dog parks में लेके जाइए, cafes में लेके जाइए जहाँ पे और भी बहुत सारे dog parents आते हो, dogs आते हो, so that they mingle, this learn how to behave around other dogs. अगर कुछ डॉग्स का बहुत ज़्यादा सेपरेशन एंग्जाइटी है तो सेपरेशन एंग्जाइटी भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेपरेशन एंग्जाइटी. वन इज इफ़ यू लीव योर डॉग होम अलोन एंड इफ देयर इज नो ह्यूमन व्हाटसोएवर, तो एक सेपरेशन एंग्जाइटी होता है. और एक होता है कि पर्टिकुलरली टू सम पर्टिकुलर ह्यूमन या स्पेशली द ओनर और द पेरेंट, उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट होता है डॉग का और वो उनको लेकर के बहुत, इवन इफ अदर ह्यूमंस आर देयर दे विल स्टिल फील दैट एंग्जाइटी. तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने डॉग को अगेन अर्ली स्टेज से ही ट्रेन करना है, सो दैट आप उसको थोड़े थोड़े देर के लिए अलोन छोड़ना शुरू कीजिए और ह्यूमंस के साथ सोशलाइज कीजिए. डू नॉट जस्ट बी विथ यू एंड योर ओन डॉग. इससे क्या होगा, उसका दूसरे ह्यूमंस के साथ कनेक्ट नहीं होगा. इधर इट विल बी वेरी स्कैर्ड ऑफ अदर ह्यूमंस और इट विल नॉट फील फ्रेंडली, इट माइट बिकम इवन अग्रेसिव. तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बचपन से ही, लाइक अर्ली स्टेज ऑफ देयर लाइफ, once vaccinations are done, I'm definitely saying it again and again, क्योंकि बहुत लोग अपने छोटे छोटे 2 months के पपीज़ को लेकर वॉक पे निकलते हैं and it's very scary because your dog will get parvovirus for sure. So please take care of this. And you can read more about this on Google. You will get all kind of information. Ask your vet. Even when you take your pup to the vet for the first time, they will tell you that do not socialize your dog unless all the vaccinations are done. So this is not something, is my opinion, it's the vet's opinion. So do take care of that. And the next thing is socialize them well so that they get adapted to the situations in a boarding, because you don't know किस type के dogs आपके boarding में आ रहे हैं. Now this question will be answered next. Now there are 2 types of boarding options, in fact 3 types of boarding options that you have, especially in metro cities. Smaller cities में अभी ये सब चीज़ें धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, but these tips are for everyone. Even if you are in a tier 2 city where you have boarding options, you can still consider these as your tips. So the first thing is, as I told you, there are 3 types of boarding setup. The first setup is a kennel setup where you have confined rooms for each of the dogs, and there is not one-on-one attention given. This is my own experience. It might be different in different kennels, but mostly I am telling you. And वहाँ पे आपके डॉग्स एक छोटे रूम में रहते हैं एंड टाइम बाय टाइम उनको बाहर निकाला जाता है, प्ले एरिया में रखा जाता है. बट आई एम नॉट अगेंस्ट कैनल्स एज सच. मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है कि कैनल्स आर बैड और अदर ऑप्शंस आर गुड. What suits your dog is good for you, because I have a very close friend who leaves his dog in a kennel and वो बहुत वहाँ पे खुश होता है because he gets a lot of space to run around and you know mingle with other dogs, play around. तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल भी kennel नहीं मतलब आई विल नॉट से कि बिल्कुल भी कैनल आपके डॉग के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगी. बट येस, यू नीड टू चेक आउट हाउ द प्लेस इज एंड एवरीथिंग, विच आई विल टेल यू इन डिटेल नेक्स्ट. Second option is a home boarding, where many families, what they do their own, they have bigger houses, independent houses mostly, जहाँ पे वो और dogs को अपने घर पे ही रखते हैं. they give that very family environment, जैसे एक family will take care of, जैसे आपका dog आपकी family में रहता है, same setup में it will stay in that home boarding option. The third option is pet sitting, like a pet sitter will come to your house and will take care of your dog, and all these 3 options are different from the cost perspective. So whatever suits you is the best. You can choose that. Now if you are going for a kennel, suppose you have a bigger dog, or you have a dog which is quite independent, or you have a dog which has lots of needs of running and exercise and all, then you can opt for a kennel जहाँ पे normally तो आपका dog एक room में रहेगा, एक space में रहेगा, confined space में, एक room जैसे space होगा, एंड बीच बीच में उनको फील्ड में छोड़ा जाएगा, और फीडिंग टाइम पे क्या फीडिंग टाइम है, देयर विल बी सम केयर टेकर्स हु विल टेक केयर ऑफ ऑल द डॉग्स. नॉर्मली ऐसी जगह में एटलीस्ट 20 to 30 डॉग्स एक साथ रहते हैं, बिकॉज दे हैव स्पेस ऑफ दिस मच 20-30 डॉग्स डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द कैनल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. बट आपको क्या चीज़ें कंसिडर करनी है व्हेन यू डिसाइड कि नहीं मुझे कैनल में ही अपने डॉग को रखना है, बिकॉज आई नो दैट माई डॉग विल
easily adjust to that atmosphere. So please see what the hygienic conditions are of that place. How is the place? How are the caretakers? Talk to them. Go to that place 2 to 3 times. See like how the other dogs are kept, what time they are left out, what time, and how is the security of the place. It should not be कि कोई open space हो जहाँ से आपका dog निकल जाए या भाग जाए. तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको खुद से ही जाके 2-3 बार उस जगह को चेक करना होगा. If everything fits fine, then you can definitely go ahead for a kennel. Now, the second place is a home boarding, which is in my personal opinion, I prefer it. क्योंकि मेरे सब smaller breeds हैं, so smaller dogs हैं, even my Indie is very small. तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे dogs जो है kennel में adjust कर पाएंगे, because they are the smaller breeds, normally the toy breeds are companion dogs, right? वैसे तो सभी डॉग कंपेनियन डॉग्स होते हैं, बट इनके जेनेटिक ट्रेट है कि ये ह्यूमंस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, उनके साथ उठना बैठना खाना सोना. तो आपके ये जो डॉग्स हैं ना, अगर इनको एक कंफाइंड स्पेस में छोड़ दिया जाए अकेला, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे. माई डॉग्स विल डेफिनेटली बी स्ट्रेस्ड आउट. उनको आदत है कि एटलीस्ट कोई एक इंसान होता है, दे फील वेरी कंफर्टेबल. तो मैं कभी भी केनल ऑप्ट नहीं करती हूँ. मेरा हमेशा ऑप्शन होता है होम बोर्डिंग, जहाँ पे एक फैमिली एनवायरनमेंट हो, नॉर्मल घर हो, ताकि उनको ज़्यादा डिफरेंस ना लगे सेटअप में. तो मैं होम बोर्डिंग प्रेफर करती हूँ. और होम बोर्डिंग आप कैसे सेलेक्ट करोगे? सो दिस वीडियो विल बी मोर ऑन द टिप्स ऑन होम बोर्डिंग, बिकॉज दैट इज़ वाई व्हाट आई हैव बीन ऑप्टिंग फॉर ऑल दीज ईयर्स. तो होम बोर्डिंग में सबसे पहले आपको अपने एरिया के आसपास देखना है कि कौन से बोर्डिंग हैं. स्पेशली आई लिव इन बैंगलोर, सो एवरी नूक एंड कॉर्नर हैज़ अ होम बोर्डिंग फॉर डॉग्स. तो मैं देखती हूँ कि मेरे विसिनिटी में कौन कौन से होम बोर्डिंग्स हैं. देन आई लुक एट देयर रिव्यूज़, हाउ पीपल हैव spoken about that place, जिनका ऑलरेडी रेफरेंस है. एंड देन आई चेक विथ माई क्लोज फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम अ डॉग पेरेंट फॉर लास्ट 5 years. तो आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स जिनके पास भी डॉग्स है. वो लोग भी मुझसे पूछते हैं, मैं भी उनसे पूछती हूँ. इसके थ्रू वर्ड ऑफ माउथ इज समथिंग दैट आई रियली लाइक इन दिस पर्टिकुलर पेट बिजनेस, बिकॉज इंडिया में पेट से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें बहुत ही अनरेगुलेटेड हैं. और ये होम बोर्डिंग इज़ अ होम बिजनेस, जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है, लॉज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ आपके राइट्स नहीं हैं इसमें. आप अपना डॉग ट्रस्ट फेथ बेसिस पे छोड़ के जाते हो, और यू पे सर्टेन अमाउंट एंड दे टेक केयर ऑफ योर डॉग ऑन अ फेथ बेसिस कि यू विल कम बैक एंड टेक योर डॉग. तो ये बहुत ही अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है. तो इसीलिए आपको सबसे पहले वर्ड ऑफ माउथ पे ही रिलाई ज़्यादा करना चाहिए कि जिसने अपने डॉग को ऑलरेडी किसी बोर्डिंग में छोड़ा है और वहाँ का अच्छा रिव्यू है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो. सो डू चेक आउट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड कलीग्स जिनके पास भी पेट्स हैं कि वो कहाँ बोर्डिंग करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल डेफिनेटली डू बोर्डिंग. तो आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे. इवन यू कैन सी ऑन फेसबुक, यू कैन जॉइन डॉग ग्रुप्स एंड ऑल, एंड यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम पीपल. एवरीबडी इज देयर टू हेल्प यू आउट. तो आप ऐसे कर सकते हो. Once you get some reviews of certain places, suppose you choose 3-4 places, visit these places. आप खुद वहाँ personally जाइए, take some time out, go there, talk to the boarder, see how the boarder is, what is his or her knowledge about dogs, वो dogs के behavior के बारे में कितना समझते हैं. Because once you leave and you go suppose to Ladakh, where you are not even able to connect to the border, और पीछे कुछ situation है, तो will the border be able to handle it or not, वो आपको बात करने से बहुत idea लग जाएगा. If you also know about your dog, so अपने को भी educate कीजिए और सामने वाले के भी knowledge के बारे में gauge करने की कोशिश कीजिए कि how much they know. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि डॉग बिहेवियर बोर्डर को जानना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इंडिया में एज आई सेड कुछ रेगुलेशन नहीं है, तो फॉर बिकमिंग अ बोर्डर दे डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट दैट दे आर डॉग बिहेवियरिस्ट और समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ भी नहीं है. सो यू नीड टू नो ऑन एन एक्सपीरियंस बेसिस हाउ मच दे नो अबाउट डॉग्स और कैट्स whatsoever you are going to board. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आपको बात करने से बहुत कुछ पता चलेगा. देन यू आस्क देम योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज. सो व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड आस्क देम. क्रिएट अ क्वेश्चनर फॉर देम कि मुझे ये चीज़ें जाननी है. सबसे पहले तो आप ये पूछो कि जिस वक्त आप बोर्ड करने वाले हो डॉग को, उस वक्त उनके पास और कितने डॉग्स होंगे, किस टाइप के ब्रीड्स वो रखते हैं. अगर बड़े ब्रीड्स रखते हैं और आपके छोटे डॉग हैं, या आपका बड़ा डॉग है और वो छोटे डॉग्स रखते हैं, तो वो कैसे रखते हैं उनको. वेदर दे कीप देम ऑन द सेपरेट फ्लोर और दे लेट देम मिंगल और हाउ इज इट. एंड
Second, third question is what do they feed them, what is their, if food is included or food is not included, और what kind of food they give. अगर कोई बोल रहा है कि we give chicken bones, boiled chicken bones, तो I think that person knows nothing about dogs. तो ये ऐसी चीज़ों के बारे में आपको questions करना बहुत ज़रूरी है. Then what about pee and poop? Will you take my dog for walk? Will you groom them? Etc. and etc. and etc. There can be 1,000 questions. So focus on the questions that you need to know, which is very very important, that how many dogs they keep and how do they take care. Where suppose my dogs are used to sleeping with one human in the room, ठीक है, वो अकेले नहीं सो सकते वो, otherwise they will start whining and all. तो who will sleep with them और who take care, अगर उनके पास लोग हैं, suppose there are some workers, तो वो लोग का behavior कैसा है. All of these questions you should definitely ask. Blindly आप किसी पे अपना dog छोड़ के नहीं जा सकते हो. So do ask these questions. और भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो अगर और भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए एंड मीट देम. सपोज द बोर्डर हैज़ अ डॉग, his own dog or her own dog, so you should take your dogs to those places and familiarize them with, you know, उनके खुद के dog से, so that the socialization happens and your dogs are able to adjust. एकदम suddenly if you leave your dogs and you know वो कहीं stressful situation में ना हो, तो ये एक बहुत ज़रूरी. खुद भी आप वो place visit कीजिए पहले and then take your dog and see like how are these people and their dogs behaving with your dog and how is your dog interacting with these people. तो ये एक बहुत important चीज़ है to create that bond between the boarder and the dog. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू टेक अ ट्रायल. लीव योर डॉग ओवरनाइट एट अ बोर्डर विच यू आर लाइक फाइनली कन्विंस्ड विद कि हाँ ये आई थिंक दिस पर्सन विल बी द परफेक्ट पर्सन टू टेक केयर ऑफ माई डॉग. सो आप उसको वहाँ पे 1 या 2 दिन के लिए ट्रायल के लिए छोड़िए. स्टे इन द सिटी एंड जस्ट लीव योर डॉग्स फॉर 1 or 2 days एंड सी कि कोई सिचुएशन ऐसा आ रहा है जिसमें उनको कुछ इशू हो रहा है या डॉग्स कुछ स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं. So if a boarder who's a true, I mean passionate boarder definitely will let you know of the issues या फिर कोई ऐसा situation जो create हो रहा है. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टू डू अ ट्रायल बोर्डिंग. उसके बाद फूड का आपको बहुत क्लियर रखना है. सपोज सम डॉग्स हैव अ पर्टिकुलर डाइट दैट दे आर ऑन और सम डॉग्स डोंट ईट सर्टेन थिंग्स. तो वो सब चीज़ें आपको अपने बोर्डर को बहुत क्लियरली बतानी है क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट भी वेरी करता है. तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर ओन थिंग्स टू. दैट इज़ द नेक्स्ट. Sorry, my camera's battery died, so I've again reshot this portion. So what I was saying was that the next step towards the boarding of dogs is you also need to be transparent and very clear about your dog's nature and behavior with the boarder, because at the end boarder is also a person. आप उससे सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि दे कैन हैंडल एवरीथिंग. सो अगर आपके डॉग का कुछ स्पेसिफिक बिहेवियरल ट्रेट्स है तो आपको अपने बोर्डर से ज़रूर शेयर करना चाहिए. सिमिलरली द वे यू शेयर विथ योर डॉक्टर, यू टेल देम एवरीथिंग सो दैट दे कैन डायग्नोज यू वेल एंड गिव यू प्रॉपर मेडिसिन टू avoid any complications. Here also it's the same thing. अब जितना ज़्यादा आप अपने डॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन गुड और बैड दोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड होगा. हाउ फॉर एग्जाम्पल मेरा जो डॉग है मेल, आई हैव 4, सो 1 इज़ अ मेल एंड 3 आर फीमेल्स. तो जो मेल डॉग है वो थोड़ा अग्रेसिव है. उसको थोड़ा अग्रेसिव इन द सेंस कि ही ट्राइज टू बी एन अल्फा इन अ ग्रुप ऑफ डॉग्स. तो वो थोड़ा सा मतलब अपना अल्फापन शो करने की कोशिश करता है. सो आई ऑलवेज टेल माई बोर्डर कि इसमें थोड़ा सा अग्रेसिवनेस है. तो अगर कोई डिफरेंट दूसरा मेल डॉग है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना. जस्ट लुक एट देम कि वो उसके प्रति अग्रेसिव ना हो या वो जो अदर डॉग्स हैं वो उसके प्रति अग्रेसिव ना हो. सेकेंड थिंग इज इफ यू हैव अ स्मॉल डॉग एंड ही और शी इज़ वेरी इंटिमिडेटेड विथ लार्जर डॉग्स even if they are very friendly, तो आपको वो चीज़ भी बतानी है कि you don't mingle my dog with a bigger breed, because some dogs have their own behavior and not every dog has to be, you know, the similar, follow the similar pattern कि नहीं सबके साथ ही फ्रेंडली होना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. Never enforce any behavior on your dog. Let them be how they are. The more you socialize them with all the dogs, the more they will be confident. So socialization, that's why I'm forcing this word a lot. If you want to know more about socialization, let me know. I will create a separate video for that. But yes, socialization is very very important for any dog to behave
and learn the nuances to live with other dogs, other humans and everything. तो जो मैं कह रही थी कि आपको अपने बोर्डर से बहुत क्लियरली अपने डॉग्स के बिहेवियर के बारे में हर एक बात बतानी चाहिए, सो दैट यू कैन अवॉइड एनी मिसहैप और एनी एक्सीडेंट्स. अगर आपके डॉग का कोई पर्टिकुलर फूड डाइट है या कुछ भी बिहेवियर है, वो सभी चीज़ें आपको शेयर करनी चाहिए. सो दिस आर द बेसिक टिप्स फॉर होम बोर्डिंग. नाउ एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, वो होम बोर्डिंग हो चाहे केनल हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इज़ अबाउट the status of your dog, whether it is neutered or spayed based on their gender. So like male dogs get neutered and female dogs are spayed. What is this? This is a process through which you remove the reproductive organs of dogs so that they don't have puppies. They don't procreate, they do not reproduce. तो ये भी एक बहुत important aspect है. If you are someone who travels a lot and suppose you have a male or a female dog, आप बोर्डिंग में छोड़ के गए हो and suppose something happens and your dog, if you have a female dog, it gets pregnant or something like that, it will be a mess to be in and it's very traumatic for your dog also. तो अपने डॉग को राइट टाइम पे आप न्यूटर और स्पे कराइए, सो दैट व्हेन यू लीव देम इन द बोर्डिंग यू आर टोटली स्ट्रेस फ्री, एटलीस्ट फ्रॉम दिस एस्पेक्ट. नाउ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉट ऑफ ओपिनियंस ऑन न्यूटरिंग. आई एम जस्ट यूजिंग दिस वर्ड यूनिवर्सली. तो बहुत सारे ओपिनियंस हैं, बट मेरे ओपिनियन में जितने जल्दी आप, जो राइट एज है न्यूटर करने का, लाइक for males it's more than like 1 year and females also, like once they have their first cycle you can neuter them, spay them basically. तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए so that neither your dog humps any other dog and neither your female dog gets pregnant. And also if your dog is on heat, especially the people who have female dogs, तो आपको ये चीज़ भी अपने बोर्डर को बतानी है. मोस्टली यू शुड नेवर बोर्ड योर डॉग्स व्हेन दे आर ऑन हीट. तो ये सारी चीज़ें जितनी आप जल्दी न्यूटर कर दोगे, ये सब सिचुएशंस आप अवॉइड कर जाओगे. एंड ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प्स to reduce the chances of cancer in your dogs. So I think it's a very important step. You can definitely discuss this with your vet and your friends as well. So ये एक बहुत ही important aspect है. When if you are someone who's a frequent traveler, you should neuter your dog. And ऐसे भी अब तो आपको पता होगा BBMP के laws आ गए हैं. You cannot have home breeding etc. It is not legal. So definitely I think neutering will be a good step ahead, even for your normal course of life and even if you are boarding them. तो ये एक important aspect है. इसके अलावा जो थर्ड वे ऑफ बोर्डिंग है डॉग्स का, वो है पेट सिटिंग. इसमें क्या होता है, पीपल कम टू योर हाउस एंड दे स्टे देयर, टेक केयर ऑफ योर डॉग्स. तो आपको अपना घर उनके लिए अवेलेबल कराना होता है so that they also stay comfortably. So same things you need to check them, talk to them, how they are, take their references etc. and अपने डॉग्स के बारे में भी सब इन्फॉर्मेशन दीजिए. इसमें एक जो अच्छी बात है, इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि आपके डॉग सिमिलर सेटअप में है, लाइक अपने घर में है, तो दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड दे कैन ईजिली स्टे एट योर ओन होम. क्योंकि उनको बहुत ही क्या बोलते हैं, वेरी द रेगुलर सराउंडिंग्स इन विच दे आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो उनके लिए उतना ट्रॉमेटिक नहीं होता है. स्पेशली फॉर डॉग्स विच हैव severe separation anxiety and severe stress or severely stressed with other dogs, मतलब socialization जिनकी zero है, उनके लिए I think pet sitting is the next best option. अगर आपका डॉग एक ऐसे एज में आ चुका है जहाँ पे अब उसको सोशलाइज कराना इतना ईजी नहीं है, तो आप पेट सिटिंग के लिए भी जा सकते हो. बट डू गो बाय रेफरेंसेज एंड देयर आर सर्टेन कंपनीज विच आर कमिंग अप विद पेट सिटिंग सर्विसेज वेयर everyone who comes to your place is already उनका एक चेक हो चुका होता है, so nothing to worry about. But yes, this is a costly option for sure, क्योंकि आपको उनका रहना खाना सब कुछ अरेंज करना होगा, and plus they charge also because someone is also coming to your house taking that risk. तो उस बाकी tips is similar, just that you it's a good option for people whose dogs are less socialized or who have a very aggressive behavior sometimes or who are not at all comfortable with other dogs. उन लोगों के लिए pet sitting is a good option. Now last but not the least, the only thing I want to say, like, some people leave their dogs with their friends and family. So मेरे भी पेरेंट्स जब मेरे साथ रहते हैं तो आई लीव देम एंड गो, बिकॉज दे आर वेरी वेल अवर्स विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ माई डॉग्स, कि वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कब उनको वॉक पे जाना है, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा. सो आई कैन ब्लाइंडली गो विदाउट एनी स्ट्रेस व्हेन माई पेरेंट्स आर हियर.
बट हर कोई के पेरेंट्स इतने डॉग्स के साथ फ्रेंडली नहीं होते हैं, या फ्रेंड्स होते हैं जो डॉग के साथ उतना फेमिलियर नहीं है आपके डॉग के साथ। अगर वैसे किसी फ्रेंड को आप सेलेक्ट कर रहे हो, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग चॉइस। गो फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी वेल कनेक्टेड टू योर डॉग, दे हैव अ बॉन्ड, दे आर सोशलाइज्ड विथ योर डॉग, सो दैट दे नो कि आपके डॉग की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। एंड इफ देर आर एनी काइंड ऑफ मेडिकल सिचुएशंस और मेडिकल इमरजेंसीज, लीव योर वेट्स नंबर, गिव अ रेफरेंस ऑफ योर फ्रेंड एंड फैमिली टू द बोर्डर और द केनल, कि सपोज कुछ भी अनसीन, अनफोर्सीन, अनफॉर्चुनेटली, गॉड फॉरबिड कुछ हो, तो दे कैन connect with these people. Also, most of the boarders also ask you a form where they ask you for references and vets का number and all of that. If someone is not even asking, you should still give it, क्योंकि कई बार you are outside, you may not be able to connect with them, so at least they can connect with someone. तो ये एक as a preventive and precautionary measure आपको लेना ही चाहिए। और अगर कोई मेडिकल सिचुएशन कंडीशन है आपके डॉग की, सपोज सम डॉग्स हैव एन एनलार्ज्ड हार्ट, तो उनको कुछ मेडिसिन चलती हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको अपने बोर्डर को ये बात क्लियरली बोलना है एंड गिव देम द ऑप्शन कि इफ़ यू आर रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी देन ओनली आई लीव। अदरवाइज कोई अगर कोई सिवियर हेल्थ कंडीशन है, जैसे एपिलेप्टिक है या फिर फिट्स आते हैं या एनी अदर थिंग विच अ नॉर्मल बोर्डर में नॉट बी एबल टू हैंडल, प्लीज लीव योर डॉग्स इन अ मेडिकल बोर्डिंग विच इज़ लाइक हॉस्पिटल्स ऑल्सो बोर्ड समटाइम्स, तो वहाँ पे अपने डॉग्स को छोड़िए। डोंट लीव देम विथ रेगुलर बोर्डर्स हु आर नॉट fit or deemed fit to are medically authorized to take care of such dogs. तो ये सारी चीज़ें भी बहुत important है, especially with people who have senior dogs. सो उनके लिए ये टिप इम्पॉर्टेंट है। और आजकल छोटे डॉग्स में भी, मतलब यंग डॉग्स में भी ऐसे कुछ मेडिकल सिचुएशन हो सकता है। सो जितना भी आप चीज़ें क्लियर रखोगे या जितनी भी चीज़ें आप बताओगे, उस बेसिस पे बोर्डर कैन ऑल्सो टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड कैन टेल यू दैट सॉरी आई एम नॉट फिट फॉर दिस, आई मे नॉट बी एबल टू बोर्ड योर डॉग। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू हैव अ वेरी स्ट्रेस लेस वेकेशन, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वेकेशन पे गए हो एंड यू आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम योर बोर्डर कि आपका डॉग खाना नहीं खा रहा है, आपका डॉग रो रहा है, आपका डॉग लड़ रहा है, आपका डॉग हम्प कर रहा है, आपका डॉग परेशान है या समथिंग लाइक दैट, देयर इज सम मेडिकल कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑलवेज चेक द लोकेशन ऑफ द बोर्डर, हाउ सिक्योर द प्लेस इज, बोर्डर या कैनल या योर ओन होम, कि कोई नया आदमी आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि आपका डॉग को कोई रन करने के लिए या भागने के लिए कोई ऑप्शन मिल जाए कि दरवाज़ा खुला रह गया एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमेशा अपने घर को या जहाँ भी आप बोर्डिंग में जा रहे हो उसको सिक्योर प्लेस होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली विथ स्मॉलर डॉग्स, क्योंकि वो लोग थोड़ा रनिंग टेंडेंसी होता है इंडीज़ के लिए, एंड ऑल्सो विथ कैट्स। तो कैट प्रूफिंग होना ज़रूरी है बोर्डिंग में। इफ़ यू आर ए कैट पर्सन, तो आपको ये सारी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है कि प्लेस शुड बी रियली सिक्योर फॉर योर डॉग्स एंड कैट्स, सो दैट यू हैव अ वेरी नाइस वेकेशन एंड व्हेन यू कम बैक यू पिक अप योर डॉग्स एंड देन एंड ऑल्सो कीप समटाइम्स, एक लास्ट टिप है कि keep boarding your dogs in between also. Suppose you are not traveling for 6 months, you know that, but still एक आधा वीकेंड आप बोर्डर के पास छोड़िए, so that they learn कि हाँ हमें अलग भी रहने की आदत होनी चाहिए उनको। तो ये है, मेरे तो 4 डॉग्स हैं तो वो आपस में ही एडजस्ट कर जाते हैं ईजिली, बट अगर आपका ओनली वन डॉग है तो ये थोड़ा हो सकता है कि दे फील मोर एंशियस। So with this I would like to end this video here, but if you need to know any more things, do reply in the comment section and I will try to create more videos on that. I will create some more videos on this dog series because this is something very close to my heart, and also I want to give one disclaimer that these are my own opinions based on my own experience. So nothing against anyone or nothing against anyone's wish, like preferences. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से मैं शेयर कर रही हूँ, बिकॉज व्हेन आई मेड द फर्स्ट वीडियो मेनी पीपल आस्क्ड मी अबाउट बोर्डिंग. सो इफ यू वांट टू नो, इफ यू आर इन बैंगलोर एंड यू वांट टू नो सम बोर्डिंग ऑप्शंस, डू कमेंट. आई विल लेट यू नो फ्यू ऑप्शंस वेयर आई हैव ब्लाइंड फेथ एंड आई लीव माई डॉग्स देयर. तो आप इजिली वहाँ पे अपने डॉग्स को बोर्ड कर सकते हो. सो टेक केयर गाइज एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thank you. Bye bye.